नमस्कार प्यारे मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए हम लोग आज एवरेज में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले फिर से आग्रह है आपसे, हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। देखिए अभी मुद्दा चल रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए एनआरए सीईटी, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत ही अच्छा पहलू है, बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है सरकार के द्वारा सभी कैंडिडेट्स को एक प्लेटफॉर्म देना। प्री एग्जाम्स के लिए अभी तत्काल में एक प्लेटफॉर्म देना जिसमें ग्रेजुएट लेवल का अलग एग्जाम होगा, 12th लेवल का अलग एग्जाम होगा और 10th लेवल का अलग एग्जाम होगा। बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, प्री के लिए अलग अलग शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, अलग अलग सिलेबस को नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग सिलेबस भी सारे एग्जाम्स के होते हैं, 50 से भी अधिक एग्जाम, एसएससी, रेलवे, आईपीएस हो गए, एसबीआई, ठीक है, उसमें ग्रामीण बैंक, अलग अलग एफसीआई, नाबार्ड, डीआरडीओ, सेप्टम होता है डीआरडीओ का, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों को बहुत ही राहत मिलेगा, एक सिलेबस के साथ उनको तैयारी करना पड़ेगा। सिलेबस अभी आया नहीं है, आएगा तो अपडेट करा दिया जाएगा, ठीक है। इसका विरोध ना करें क्योंकि आपके समय और पैसे दोनों की बचत है। एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है प्री के लिए, और क्या है, आपको एक तैयारी करना है। उसके बाद आपने अच्छा अगर स्कोर कर लिया है, तो फिर जो है आप मेंस की तैयारी पर लग जाएं। हो सकता है भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि मेंस भी एनआरए ही ले, जब प्री ले रहा है तो मेंस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकार की ही एजेंसियां हैं। और एनआरए क्या है, एनआरए सरकार की एक एजेंसी है जो रिक्रूटमेंट करवाती है। जैसे आईपीएस क्या है, सभी बैंक का रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। सभी बैंक का एग्जाम अलग अलग होता था। एसएससी क्या है, सभी डिपार्टमेंट का एग्जाम अलग अलग होता था, एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। तो अब क्या है, इन सभी एजेंसियों को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है, वही है एनआरए। चलिए विशेष के लिए कल रात 10 बजे मेरा एक वीडियो आने वाला है एनआरए संबंधित, उसे देख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको फॉर्मूला दिया प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत कहा जा रहा है। तो इसमें करना क्या है, देखिए 20 पूर्ण संख्याओं से क्या समझते हैं आप, 20 पूर्ण संख्याओं से क्या समझते हैं? क्या 1 से 20 समझते हैं? नहीं, पहले भी मैंने बताया पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। किसी भी संख्या जब पूर्ण संख्या बनता है पूरे अंकों का सीरीज, तो 0 प्रारंभ में होना अनिवार्य है। तो 20 का रहा 0 तो 1 हो गया ना, तो 1 से 19 तक 19 संख्याएं, तो टोटल 20 संख्याएं हो जाएगा। 1 से 19 19 संख्या, 1 0 20 संख्याएं। तो इसका फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में आपको बताया है औसत का, ये n-1 होता है, n-1 भागा 2। तो n क्या है, यहाँ 20 है, ये है ना n, ये है ना 20, तो 20 -1 भागा 2। अब देखिए माइनस क्यों करने के लिए कहा गया है 1 माइनस इसलिए करने के लिए कहा गया है कि 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है, 0 का महत्व कुछ भी नहीं होता है। जब प्रॉपर विधि से 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ जब करेंगे, वो भागा में टोटल 20 करेंगे, तो ये 0 काउंट होता है, बस इतना ही महत्व है इसका। ये 0 भाग में काउंट हो जाता है, भाग देने में, औसत निकालने में, इसलिए इसका महत्व है और कहीं कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है ना। तो औसत में ये एक संख्या बढ़ाने का कार्य करता है। तो 20, अब यहां हमको फॉर्मूला से बनाना है, तो यही 0 को हम एक संख्या माइनस करते हैं, तो टोटल संख्या क्या है हमारे पास, 19 ही संख्या है ना। एक संख्या माइनस करके 19 संख्या इसको हमने बना लिया, तो 19 भागा 2 हमारा आंसर हो गया एवरेज का। अब ऑप्शन जैसा भी हो आप वैसा आंसर में ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। अब क्या है, हमें करना क्या है एग्जाम में, एग्जाम के पर्पज से एग्जाम में हम देने जाएंगे तो हम फॉर्मूला रटेंगे, हो सकता है फॉर्मूला भूल जाए, तो सीधा एक कंसेप्ट याद रखना है कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2, ये आपको याद रहेगा। पहला प्लस अंतिम भागा 2, ये आपको हर हाल में याद रहना है, हर हाल में याद रहेगा ही रहेगा। 0 प्लस 19 भागा 2, ये कंसेप्ट याद रखिए। आपको लगातार प्राकृतिक संख्याओं, लगातार पूर्ण संख्याओं, लगातार सम संख्याओं, लगातार विषम संख्याओं, अब ये क्या शुरुआत से होना उसमें जरूरी नहीं है, ये कंसेप्ट में शुरुआत से होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब फॉर्मूला हम रटेंगे n-1 ना, तो प्रारंभ से होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला काम का होगा, ठीक है। तो क्या है, हम इसको ही क्यों ना ध्यान में रखें, इस कंसेप्ट का इतना प्रैक्टिस करें कि हमारे जहन में आ जाए, ठीक है। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2, पहला संख्या 0 है हमारा, अंतिम संख्या 19 है और भागा में 2 बराबर 19/2। ऑप्शन
जो भी हो उसके अनुसार हमें टिक लगाना है, ठीक है। अब तो ऑनलाइन होता है एग्जाम, इसलिए वहां टिक लगाना पड़ता है कंप्यूटर पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, प्रारंभ से 31 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा ये कहा जा रहा है। पिछला क्वेश्चन में क्या कहा था, 19 20 पूर्ण संख्या, 20 पूर्ण संख्या, तो 20 में क्या हुआ 0 से 19 तक, क्योंकि 1 से 19 और 0 20 संख्या हो गया। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, प्रारंभ से 31 तक की, यहाँ 31 पूर्ण संख्याएं नहीं कही जा रही हैं, प्रारंभ से 31 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रारंभ से 31 तक की, तो ये 31 भी आएगा। प्रारंभ से 31 तक, तक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, तक एक बहुत बड़ा वर्ड है। तक ये आपके क्वेश्चन की परिभाषा को बदल देता है। क्वेश्चन की अगर 31 प्रारंभिक पूर्ण संख्या मतलब 0 से 30 तक और 31 तक की प्रारंभिक पूर्ण संख्या है, इसका तात्पर्य हो गया 31 भी शामिल होगा, यानी कि टोटल नंबर क्या हो गया, टोटल नंबर 0 से 31 तक यानी कि 32। अब इसका औसत क्या निकलेगा, औसत हो जाएगा 32 माइनस 1/2 बराबर 31/2। या ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर तक आ जाए ना तो n/2 कह सकते हैं, n/2 यानी 31/2 ये आंसर होगा औसत का, n/2। जहां 31 तक, 50 तक, 100 तक, 1000 तक, तो डायरेक्ट तक में क्या है, जितना कह रहा है जितना तक भागा दो वही हमारा एवरेज हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। या तो फिर आप 0 से प्लस 31, 0 प्लस 31 भागा 2 यानी कि 31/2, ठीक है। आप इसको याद रखिए ना, आप इसको याद रखिए, फॉर्मूला भूल जाइए। फॉर्मूला क्या होता है, आपका साथ वहीं तक देता है जहां कहे प्रारंभ से, प्रारंभ से, जहां प्रारंभ छोड़ दिया ना तो लटक जाइएगा। अगर बीच से लटका के पूछेगा कि 31 से लेकर 61 तक का औसत बताइए, तब आप लटक जाइएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, पहला जो अंतिम भागा 2, औसत का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब वर्ग कहे इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, फॉर्मूला का साथ लेना है। चलिए देखते हैं। अब कह दे प्रथम 11 पूर्ण संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसको फॉर्मूला पर बनाना होगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला इसका ध्यान में रखना होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला औसत का, पिछले क्लास में हमने बताया है औसत का फॉर्मूला क्या होगा, n-1 इंटू 2n-1 भागा 6 फॉर्मूला योग का होता है n इंटू n-1 इंटू 2n-1 भागा 6, ठीक है। तो n कट जाएगा तो औसत में n-1 इंटू 2n-1 भागा 6 ये फॉर्मूला रह जाएगा, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है, n का वैल्यू हमें रख देना है। n का मान क्या है 11 माइनस 1, ठीक है। हम तो डायरेक्ट लिखेंगे इसे 10, लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए हम बता रहे हैं। 2n 2 गुना 11 माइनस 1 भागा 6। अब करेंगे क्या भाई, 11 में से 1 चला गया 10 गुना 11 गुना 22 में गया तो 21 भागा 6, तो 3 दूना 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 25 10 बराबर 35 हमारा औसत आ गया। क्या आ गया औसत 35, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बस आप इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला देखते हैं, फिर से कह दे 21 तक की पूर्ण संख्या के वर्गों का योग बताइए, वर्गों का योग, ठीक है। 21 तक की पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत योग नहीं, सॉरी
औसत क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका क्या है, 21 तक कह रहा है ना, जीरो से लेकर पूर्ण संख्या कहां से प्रारंभ होता है, जीरो से, तो 21 तक। टोटल एन कितना, एन का मान यहाँ पर क्या हो गया, 22 हो गया। एन का मान यहाँ पर 22 हो गया। पिछले क्वेश्चन में कहा था 11 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए, और यहाँ कह रहा 21 तक की, 21 तक की, 11 से मतलब हो गया 0 से 10 तक। ठीक है, 0 से 10 तक, लेकिन 21 तक का अर्थ हो गया या 11 तक का अर्थ हो गया 0 से 11 तक या 0 से 21 तक। तो 21 तक में तो एक संख्या 21 से बढ़ जाता है, 21 प्लस 1 यानी कि 22 संख्या, तो n का वैल्यू 22 हो गया। तो इसमें करेंगे क्या, फिर वही फॉर्मूला बैठा देना औसत का फॉर्मूला बैठा देना हमें, n-1 तो 22 माइनस 1 इंटू 2n-1 तो 22 दूनी 44 माइनस 1 भागा में 6, सॉल्व कर दीजिए, 21 गुना 43 भागा में 6, 3 दूना 6 और 7 21, मतलब 43 गुना 7 21 और 7 चौक 28, 28 दो 30 भागा 2, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में जैसा भी हो वैसा आपको टिक लगा देना है। ठीक है, 21 तक जहां तक आ जाए ना तो एक संख्या बढ़ जाता है, पूर्ण संख्याओं में एक संख्या बढ़ जाता है, क्योंकि 21 तक का तात्पर्य हो गया 0 से 21 तक, यानी कि 1 से 21 तक 21 संख्या हो गया और 0 एक अलग से यानी 22 संख्या। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2, n का वैल्यू 40 और प्लस 1 भागा 2 यानी कि 41/2। अब देखिए ये आया कैसे, इसको और भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। प्रथम 40 कह रहा है ना, तो 1 से लेकर 40 तक का एवरेज इक्वल टू व्हाट, 1 से लेकर 40 तक की संख्याएं। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का तात्पर्य हो गया 1 से लेकर 40 तक, 1 2 3 4 5 6 40 तक। तो ठीक है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2। तो पहला संख्या क्या है, 1 प्लस 40 भागा 2 बराबर 41/2। देखिए पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या सबों में ये निकालने में आसानी हुआ कि नहीं हुआ, कहीं कोई कंफ्यूजन है। अब फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, उसमें n-1/2 था, यहाँ n+1/2 था, तो इसमें यहाँ पर सुविधा है। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा तो फटाक से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब बनाने का क्या है, बनाने का तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अब 40 संख्या है ना, तो 40 भागा 2 बराबर 20, 20 और इसे के आगे यानी 21, 20वां पद और 21वां पद के बीच में जो संख्या होगा वही हमारा औसत होगा। तो आपको पता चलेगा ये 41/2 यानी कि 20.5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 40 के जगह पर कुछ भी रख सकता है। प्रथम चलिए 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड बनाना है औसत का, औसत तो n+1/2 यानी 80 + 1/2। इसमें भी आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, देखते साथ अगर फॉर्मूला याद हो आपको n+1 80 + 1 81/2 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 81/2 आंसर है हमारा। ठीक है, या तो फिर ऐसे भी 1 से लेकर 80 तक प्राकृतिक संख्या प्रथम क्या हुआ 1 से लेकर 80 तक, तो 1 + 80/2 बराबर 81/2 आंसर, यही आंसर होगा। ऑप्शन जैसा होगा 40 × 1/2 या जो भी होगा वैसा आपको करना है। ठीक है ना, यहां पर कुछ भी संख्या हो सकता है, हमारा कंसेप्ट वही होगा n+1/2 या पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2। ठीक है, बनाने का वही बना सकते हैं, कौन सा पद होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न ऐसा भी हो सकता है 40 से 95 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
कुछ भी हो सकता है, 40 से 95, 100 से 150, मतलब 40 से 95 कहने का तात्पर्य है 40 से लेकर 95 तक लगातार संख्या है, लगातार प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या, कहीं गैप नहीं हो, लगातार हो, लगातार हो। ये 40 से 95 तक कह रहा है ना, तो लगातार होगा, गैप नहीं है। तो क्या है, 40 से 95 तक, जहां तक आ जाए वहां यानी कि 40 और 95 दोनों शामिल है। अब 40 से 95 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला से जाएं, अगर हम फॉर्मूला से जाएंगे तो हमें सॉल्यूशन करने में समय लग जाएगा। कैसे, देखिए कैसे, सबसे पहले ट्रिक से जाने कैसे होगा। 40 प्लस 95 भागा 2, तो क्या हो गया 135 भागा 2, ये हमारा एवरेज हो गया। औसत हमारा पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2 हमारा औसत हो गया। अब हमें क्या है, निकालना है कि 40 से 95 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। फॉर्मूला पर जाएंगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत ही लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि उसमें n+1/2 हम नहीं कर सकते हैं, n+1/2 हम वहां पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि n+1/2 कहां पर हम करते हैं, जहां प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जाए वहां पर हम उसका प्रयोग करते हैं। यहां पर हम उस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर हमें इस कंसेप्ट का प्रयोग करना है। या तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, करना हमको यही है, क्योंकि सुविधा और आसानी, कम समय में हमको एग्जाम में आंसर देना है, तो करना हमें इसे ही है। हम और भी तरीकों से इसको निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पद निकाल सकते हैं। कौन सा पद हमारा आंसर होगा, कौन सा पद यहाँ से एवरेज होगा, ये एवरेज जो है कौन सा पद होगा शुरुआत से, तो हमको इसमें n निकालना होगा। n, तो n कैसे निकलेगा, यहाँ 40 से 95 तक, तो सबसे पहले 40 से 95 55 संख्या और एक ये 40 खुद, यानी कि 56 संख्या, 56 संख्या। अब निकालेंगे हम इसको कैसे, n/2 यानी 56 भागा 2 यानी 28 और इससे एक आगे 29, यानी 28वां और 29वां पद, इसके बीच में जो संख्या होगा वही हमारा औसत होगा। ठीक है, ऐसा करना नहीं है हमको, क्योंकि ये हमारा टाइम खाएगा, हमारा टाइम खोटा करेगा, ठीक है, हमारा टाइम बर्बाद करेगा, ये हमको ऐसा करना नहीं है। फिर भी देखिए कैसे इसका आंसर आता है। तो 40 के बाद जितनी भी संख्या रेगुलर आएगी उसके बीच का डिफरेंस 1 होगा। 40 के बाद 41 1, 41 के बाद 42, यहां भी 1, 42 के बाद 43 1, तो हमें निकालना कितना है 28वां पद, ठीक है, 28वां पद हमें निकालना है और 29वां पद, तो हम 28वां पद निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 40 के बाद 28वां पद, तो कितना का डिफरेंस, 40 तो एक खुद हो गया और 28 यानी कि एक ये खुद हो गया, 28वां पद हमको निकालना यानी कि 27 का डिफरेंस, 27 और एक ये खुद है और 27 और चाहिए हमको, 28वां पद चाहिए ना, एक खुद ये है और 27 चाहिए, तो 27 का डिफरेंस हो जाएगा 40 और 27 67, ठीक है। और 29वां पद यानी कि 28 का एक खुद है और 28 हमको और चाहिए, तो डिफरेंस एक के बीच का कितना है, एक का है, तो 28 और चाहिए, 40 और 28 68 हो गया, 68। अब इन दोनों के बीच क्या आएगा, इन दोनों के बीच क्या आएगा 67.5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 67 दूनी 134 जोड़े 35 भागा 2, 135 भागा 2, ठीक है, यही आना है, यही आना है। ये हमारा समय बर्बाद करेगा, हमको जाना इसके साथ है, हमको जाना इसके साथ है। पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2, हमारा एवरेज आ जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 29 और 99 के बीच के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब क्या कह रहा है 29 और 99 के बीच, 29 यानी 29 और 99 के बीच का तात्पर्य हो गया इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। तो 29 के बाद क्या हो गया 30 हो गया, 30 से लेकर 99 तक यानी कि 99 के बीच यानी 98 तक, तो 98 तक हो गया। तो हमें निकालना कैसे है n+1/2, ऐसा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि n+1/2 कब करते हैं जब शुरुआत से अंत तक की संख्याओं का औसत निकालना होता है। तो हम इसमें कहेंगे फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर भागा 2 बराबर 30 प्लस 98 भागा 2, कितना हो जाएगा, चलो यहीं पर काटते हैं 15 और 49,
15 और 49 यानी कि 64 हमारा एवरेज आ जाएगा। अब देखिए आसानी, सबसे आसान से इसी तरह से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें चाहते हैं दूसरा तरीका आप जानना चाहते हैं तो लीजिए दूसरा तरीका हम बताते हैं। तो क्या करना क्या है, इसमें कितना संख्या हो गया, टोटल कितना पद है, तो 30 से 98 तक, तो टोटल 69 पद हो गया। ठीक है, तो देखिए 69 पद हो गया। अब 69 भागा 2, 69 जब विषम संख्या, यहाँ क्या है, संख्या जो पदों की संख्या है विषम है, तो क्या करते हैं विषम पदों में, जो पिछला बार हमने बताया वो सम पद था, पदों की संख्या सम में था, ये पदों की संख्या विषम है। तो पिछले क्लास में हमने बताया आपको सम पद होंगे, संख्याएं सम संख्याओं में होगा, विषम में होगा, तो क्या करना है, तो ये पदों की संख्या जो है ये एक विषम है, तो n+1 करते हैं इसमें, तो n+1 69 1 70 भागा 2 यानी कि 35वां पद जो है हमारा औसत निकल जाएगा। औसत हमारा जो है 35वां पद होगा। अब 35वां पद कौन होगा भाई, 30 से 35वां पद, 30 से 35वां पद, तो डिफरेंस कितना का है प्रत्येक में, एक एक का, 31 32 33, एक से दूसरे में एक का डिफरेंस, तो टोटल हमको 35वां पद निकालना है। तो देखिए 30 से अगर हमको 32 तक जाना है तो 31 1 और 32 2, यानी तीन संख्या में 2 अंक हो गया, 3 पद में 2 अंक का अंतर हो गया, दो संख्या दो का अंतर हो गया, तो 2 का अंतर हुआ, तो 35 में कितना हो जाएगा, 34 का अंतर, एक कम, क्यों एक कम, तो ये 30 तो खुद है ही, 30 तो पहला पद है ही हमारे सामने, 35वां पद निकालना है, 34 पद और ना, 34 पद और 30 तो हमारे सामने है ही, एक पद पहला पद तो हमारे पास है ही, तो 34 पद ही और लाना है ना, तो 34 सब पदों में डिफरेंस कितना का है लगातार में, एक का, तो 34 में, तो 34 का अंतर, तो 30 और 34 64 हमारा एवरेज आ जाएगा। देखिए यहां से भी आए, यहां से भी आए, कहीं से हर जगह से आएगा। ठीक है, इसमें तनिक भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा, ऐसा प्रश्न हो सकता है आपके सामने। ठीक है, तो इसमें करना क्या, फॉर्मूला मैंने लिखाया है आपको, औसत बराबर क्या होता है, n+1 इंटू 2n+1 भागा 6, n का मान क्या है 25 प्लस 1, 25 दूना 50 प्लस 1 भागा 6 बराबर 26 गुना 51 भागा 6, तो 3 गुना 6 17 3 51, 2 एकम 2 13 गुना 26, 17 गुना 13, इसको सॉल्व कीजिए, ऑप्शन में देख लीजिए अंतिम दो संख्या, अंतिम अंक एक आ रहा है कि नहीं, 7 या 21 आपका ऑप्शन में होगा, या टोटल गुना कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वर्गों के जब प्रकार हैं घनों का, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत निकालें, औसत क्या होगा ये पूछे, इसका फॉर्मूला क्या है औसत का, n इंटू n+1 होल स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो आपको याद होगा n का वैल्यू क्या है 25 इंटू n+1 यानी 26 का स्क्वायर, 26 गुना 26 भागा 4, 2 13, 2 13। अब इकाई अंक देख लीजिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 यानी इकाई अंक 5, जिसके इकाई अंक में 5 होगा वही आंसर होगा। और आपको क्लियर करना है, 3 1 4, 4 4 चौक 16, 16 का 7, 7 और 5 2 7, 7 से 49, 49 का 9 4 13, यानी ऐसे भी 9 तो कैंसिल हो जाता है ना, 4 49 का 4, यानी जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई अंक भी पकड़ लिए और डिजिटल सम भी पकड़ लिए, तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके गुना भी नहीं भी कीजिएगा तो भी परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिजिटल सम भी मैंने आपको करा रखा है। अब क्वेश्चन दे दे आपको, 97 से कम सभी प्राकृतिक
संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। एक सम संख्या भी है वो भी प्राकृतिक संख्या है, विषम संख्या है वो भी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक है। अब उसमें सम एक एक अल्टरनेटिव को छाट लिए, सम विषम हमारे सामने आ गया, उसमें कुछ अल्टरनेटिव को छाट लिए तो अभाज्य संख्याएं आ गए। तो प्राकृतिक संख्याएं सारे के सारे हैं, सिर्फ केवल जीरो को छोड़कर, जीरो पूर्ण संख्या है। ठीक है, जीरो एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या को जीरो जो है पूर्ण बना देता है, इसलिए पूर्ण संख्या। अब क्या है, इसमें कह रहा है कि आपको 97 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, 97 + 1 / 2 बराबर 49। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 से लेकर 97 तक, पहला 1 जोड़ 97 / 2 बराबर 49। ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो क्या ये 97 से कम हुआ, 97 से कम हुआ। हाँ, ऐसे तो हमने कर दिया, लेकिन क्या 97 से कम हुआ, ये 97 तक हो गया, ये 97 तक हो गया। 97 से कम से तात्पर्य है 97 से कम होना चाहिए, 96 होना चाहिए। 96 उससे कम, जो एग्जैक्ट मतलब उसके एकदम पास का जो कम है वही हमारा कम होता है। हम 97 तक निकाल दें तो 97 तक हो जाएगा, कम नहीं रहेगा, इसलिए हमको यहाँ 96 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो करना कुछ नहीं है, जहां हमने 97 रखा वहां 96 रख देना है, जहां हमने 97 रखा वहां 96 रख देना और कैलकुलेशन कर देना। 96 × 97 / 2 यानी कि 97/2। ऑप्शन जो भी होगा वैसा ही करना है, 97/2 यानी कि n+1 जहां तक है 96 तक। 97 से कम यानी कि 1 कम, जो उसका एग्जैक्ट कम, प्राकृतिक संख्या है तो 1 कम। ठीक है, तो इसका यहाँ पर सम विषम नहीं कह रहा है, इसलिए गैपिंग नहीं होगा, अल्टरनेटिव नहीं होगा, यहाँ पर 1 का ही डिफरेंस होगा। तो 96, जस्ट 96 आएगा, 97 नहीं। 97 तक होता तो तक में 97 लिया जाता, ये 1 कम है। ठीक है ना, तो n+1 96 जोड़े 1 97 / 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या / 2, तो पहला संख्या 1 + 96 दूसरा संख्या अंतिम संख्या / 2, 97/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि रेगुलर पूछे, जरूरी नहीं है कि आपको यहां से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक पूछे, बीच बीच में भी पूछ सकता है, बीच बीच में भी पूछ सकता है। आपको कह सकता है 101 से 199 तक औसत निकालिए, ये भी प्राकृतिक संख्या है। यहां पर सम विषम नहीं कह रहा ना, सम विषम नहीं कह रहा, यानी कि रेगुलर 1 2 101 102 103 104, डिफरेंस 1, हर एक अगला संख्या के बीच डिफरेंस 1। ठीक है, तो 101 से 199 तक, तो पहला संख्या हमारा 101 हो गया और दूसरा संख्या अंतिम संख्या, दूसरा नहीं अंतिम संख्या, दूसरा संख्या तो 102 हो जाएगा, अंतिम संख्या 199 हो गया। अगर यहाँ बीच कहता तो 102 से 196 तक लेते, अगर यहीं पर बीच कहता, चलिए हम लोग पहले तक को सॉल्व करेंगे उसके बाद बीच में आएंगे। अगर 101 से 199, 101 से 199 तक, तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगे, पहला संख्या 101 हो जाएगा फर्स्ट संख्या, और लास्ट संख्या जो है 199 आ जाएगा। अब हमें औसत निकालना है, तो क्या करना है, 101 पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या 199 / 2, 100 100 200 और 1 99 1 100 यानी कि 300 / 2 बराबर 150। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को देखते साथ हमें करना है। देखिए इतना सारा प्रश्न क्यों करवा रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस की भी आवश्यकता नहीं पड़े, घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो और अच्छा से हो जाएगा और आपका माइंड क्लियर होगा। लेकिन हम यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा देना चाहते हैं ताकि आपको घरों पर कम भी मेहनत कीजिएगा तो आप हमारा वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, बस हमारे साथ आप भी कैलकुलेशन करते जाएं, हमारे साथ आप भी कैलकुलेशन करते जाएं। अब ये तक वाला हो गया, तक वाला। ठीक है, अब ये कहते बीच, इतना से इतना के बीच, तो क्या 101 नहीं लेना है, जस्ट बाद 101 के बाद 102, 102 से कितना तक 198 तक, 199 के बीच, 101 से 199 के बीच, यानी कि उससे कम, 199 पर भी नहीं जाना, तक भी नहीं जाना, या उसको टपना भी नहीं है, उससे कम एक, तो 101 99 से कम क्या हो जाएगा 198, क्योंकि लगातार संख्या है, संख्या हर एक
अगली संख्याओं के बीच का डिफरेंस 1 है। तो ये हो गया हमारे सामने 102 से 198। अब पहला प्लस लास्ट भागा 2 बराबर एवरेज आ जाएगा हमारा। पहला संख्या 102, अंतिम संख्या 198, तो 100, 100, 200, 100, 300, 300 भागा 2 यानी कि 150 एवरेज आ जाएगा। अब देखिए कमाल की बात है, अगर एवरेज निकालना हो लगातार संख्याओं का 1 से लेकर 199 तक, तो उसमें तक कहे या बीच कहे, आंसर वही आना है। आंसर हमारा हमेशा बीच का ही आना है, इसलिए आंसर हमारा वही आएगा। यहां भी देखिए 150 आया, यहां भी देखिए 300 आया। क्यों? क्योंकि यहां देखिए एक आगे चला गया, तो एवरेज तो दोनों साइड से घट गया ना, एक इधर बढ़ गया, एक इधर से घट गया, तो एवरेज हमारा वही रह गया। दोनों साइड, एक साइड से आगे जा रहा है, एक साइड से पीछे आ रहा है, तो एवरेज एज इट इज हो गया। ठीक है, कहीं से बैलेंस गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, पैरेलल रह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर प्रश्न क्या है, क्रमागत n प्राकृतिक संख्या का पहला पद 96 है तथा औसत 125 है, तो अंतिम पद क्या होगा? तो क्या कह रहा है, क्रमागत n प्राकृतिक संख्या, देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 सारे के सारे प्राकृतिक संख्या है। वो फॉलो क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। तो क्रमागत कह रहा है, क्रमवार, सम विषम नहीं कह रहा है, क्रमवार कह रहा है, यानी एक का एक अल्टरनेटिव, यानी कि डिफरेंस हर एक अगली संख्या के बीच का एक हो। ठीक है, तो पहला पद कह रहा है, फर्स्ट जो है पद है हमारा वो है 96, डॉट 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 n है, n तक जाते हैं, और एवरेज जो है हमारा क्या है 125। तो हमें लास्ट पद निकालना है। लास्ट पद हम लोग निकालते कैसे हैं? पहला पद प्लस अंतिम पद भागा 2 बराबर एवरेज। ठीक है, तो एवरेज में क्या, पहला पद हमारा 96 है, अंतिम पद हमारा n तक हो गया, तो n पद हो गया। नहीं, अंतिम पद कुछ भी हो सकता है, n पद है, टोटल कितनी संख्या है ये कह रहा है, तो अंतिम पद हमारा x मान लेते हैं। अंतिम पद हमारा अगर 30 होगा तो 96 से 30 अलग हो जाएगा ना, n नहीं होगा ना, अलग हो जाएगा, तो हम इसको x मान लेते हैं। अंतिम पद x भागा 2 बराबर 125, तो 2 से इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुना 125 250 माइनस 96, इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो अंतिम पद हमारा निकल जाएगा 154। 250 माइनस 96 क्या हो जाएगा 96, 154 हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा कि 154 हमारा अंतिम पद है, ये जो है 154 हुआ। ठीक है, इसको अब हम दूसरे वे में भी बना सकते हैं। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता क्या है? मिडल टर्म। साधारण भाषा में एकदम बीच का संख्या। ठीक है, एकदम बीच का संख्या। तो 96 से 125 तक जितना इधर संख्याएं हैं 96 के पहले 125 के पहले, उतना ही 125 के बाद की संख्या है। ठीक है, उतना ही यहां पर अगर y संख्या है तो इधर भी y संख्या है। ठीक है, समान पद हैं दोनों साइड, तो यहां से यहां के बीच का डिफरेंस कितना है हमारा 96 से यहां तक कितना पद हो गया, या इससे माइनस कर लीजिए 96 तक, तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इसके पहले कितना पद है तो 125 में हम माइनस कर देंगे, तो टोटल इधर की पदों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा 96, 400 और 25, 196, 400 और 25 यानी कि 29, टोटल 29, डिफरेंस 29। तो इधर भी 29 का ही अंतर होना चाहिए ना, जब 125 के पहले 29 का डिफरेंस है तो इधर भी 29 का ही डिफरेंस होना चाहिए दूसरे साइड भी। तो इधर 125 में इधर घटा के देखिए तो उतना से इधर जोड़ देंगे, इधर उतना से ही जोड़ देंगे, क्योंकि हमें और आगे की ओर जाना है, अगला संख्या देखना है ना। तो 29 और जोड़ दिए तो 125 जोड़ 29 154 हो गया हमारा आंसर। हम ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, देखेंगे 125 के पहले इधर कितना पद है, कितना का डिफरेंस है, उतना का ही डिफरेंस 125 के बाद भी होना चाहिए। तो 125 में इधर जितना डिफरेंस है 125 में उतना जोड़ देंगे तो ही हमारा अंतिम पद निकल जाएगा। प्रथम पद भी कहेगा, अंतिम पद रहेगा, इधर देखें कितना डिफरेंस है उतना इधर घटा देंगे तो पहला पद हमारा निकल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में भी कहीं कंफ्यूज नहीं रहना है। चलिए और देखते हैं, आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2 बराबर एवरेज, या तो फिर आप इधर और उधर, मतलब कि
एवरेज के लेफ्ट हैंड साइड और एवरेज के राइट हैंड साइड दोनों को बैलेंस करके भी आप बना सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे पहलू से जानते हैं। दूसरे पहलू से अगर अंतिम पद जो है, अंतिम पद क्रमागत n प्राकृतिक संख्या का अंतिम पद 154 है तथा औसत 125 है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ पहला पद को अंतिम पद बना दिया गया, ठीक है, अंतिम पद जो था वो रख दिया और हमें निकालना है क्या, पहला पद। पहला पद सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसमें अंतिम पद निकाले थे, अभी पहला पद निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट अगर हमें हल करना है तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या भागा 2, तो पहला संख्या क्या है, f है, फर्स्ट f ही रहने देते हैं। अंतिम संख्या 154 है, भागा 2 बराबर 125, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 125 गुना 2 250, f इजकल टू 250 और ये प्लस वाला 154 इधर माइनस में चला जाएगा, माइनस 154, तो क्या आ जाएगा 96 आएगा। देखिए दोनों का डिफरेंस 96 आ जाएगा हमारे सामने। अब क्या है, इसको दूसरे एंगल से अगर हमको बनाना है, दूसरा एंगल से हमको बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे, ये और ये बीच में हमारा एवरेज क्या है 125, बीच में हमारा एवरेज, इस एवरेज के दाईं ओर जितने पद हैं बाईं ओर भी उतना ही पद होगा, यानी कि दायां और जितना डिफरेंस है बायां और भी उतना ही डिफरेंस होगा। तो दाईं ओर यानी अंतिम पद में जो है लास्ट पद क्या है 154 है, 154, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा यहां पर भी इतना का ही डिफरेंस होगा, दोनों साइड डिफरेंस औसत से बराबर होगा। तो 154 में 125 का डिफरेंस कितना है 29 का, तो 125 में और पहला पद में अंतर भी 29 का होना चाहिए, तो ये 96 हो जाएगा, ये 96 और डिफरेंस यहाँ 29 का हो जाएगा, 96 जो 29 125, ठीक है। तो ऐसे भी बैलेंस करके भी हम हल कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे साथ इतना समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग विषम संख्या, सम संख्या के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।